जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 15 तारीख तक रुकिए, सब ठीक हो जाएगा। चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर सीट शेयरिंग का मामला, सब सुलझ जाएगा। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है सियासी गलियारे से, जहां जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया है सीट शेयरिंग को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुन लीजिए आप। पहले ही संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बोल चुके हैं कि ये हंसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत मत गाइए, इसको बाद में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। और ऐसे बस 15 तक दिमाग शांत रखिए, 15 के पहले सारी बातें सामने आ रही। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है 15 तक। अब कहा कि सारी बातें हो जाएगी, इसका मतलब है वो भी संभव है। एक मंत्री पद और मिलेगा आपके पार्टी को? ये मांग कहाँ हमारी है? हम लोग कोई कहीं शर्त नहीं रखते हैं, जो मिलेगा उसी को अच्छा से काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री पद मांगे थे क्या, लेकिन मिला था, तो आप लोगों के जजमेंट पर छोड़ते हैं क्या मुख्यमंत्री का कोई गलत काम किया था क्या? आज समुचे एक सीट पर मान जाएंगे सर। देखिए, हमारा नेतृत्व चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो या अमित शाह जी का हो, सक्षम है वो सारे विवाद को एकदम शांत कर देंगे। और आप देखिएगा कि एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल, और हर तरह से हम लोग मुस्तैद होकर के लड़ेंगे और बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए के झोला में डालेंगे। एक सीट पे मान जाएंगे आप? अब वो बात अलग की बात है, वो उस पर बात नहीं हम करेंगे यहाँ पर। कल एक नया कानून जो पहले से मोदी सरकार ने जारी कर दिया है, इसको किस तरह देखते हैं? इसका हम स्वागत करते हैं। ये कि स्पष्ट किया गया है, आप लोग देखे होंगे कि ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, ये नागरिकता देने के लिए है। चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, तो मुसलमान जात के छोड़ करके, मुस्लिम अल्पसंख्यक को छोड़ करके, जिसको हम अल्पसंख्यक करते हैं, उन देशों में अल्पसंख्यक नहीं है। उनको जो वहाँ अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो और लोग हैं, जो वहाँ दमन के शिकार होते हैं और हिंदुस्तान में चले आते हैं, तो 2014 के पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको भारत की नागरिकता देना जस्टिफाइड है। वो कहाँ रहेंगे, विकास के कामों में नहीं लग रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि हम कौन देश के नागरिक हैं, तो उतना बड़ा समूह को हम लोग उसको देंगे। राजद के लोग कह रहे हैं कि हेडलाइन बदलने की काम कर रहे हैं आप लोग केवल। देखिए, जो विरोधी के लोग हैं वो तो यही कहवे करेंगे, उनको तो और कोई मुद्दा है नहीं। वो करप्शन की बात नहीं कहेंगे कि उनके राज में क्या हुआ था। वो इस बात को भूल गए कि नीतीश कुमार उनके मंत्री में पद पर रहते हुए उनके मीटिंग में कहा करते थे कि आप लोग समेत मीटिंग के लोगों को कहते थे कि आप लोग समझ जाइए, मैं 2005 के पहले की स्थिति बिहार में नहीं आने दूंगा। और आज धन्यवाद देते हैं कि जब स्थिति आ रही थी तो नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम करके वो स्थिति को दरकिनार कर दिया। इसलिए नया दल भी आ सकता है क्या इस गठबंधन में? अब सब बात हमारे एनडीए के शीर्ष नेताओं पर निर्भर करता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी शीर्ष नेता करेंगे उसको हम सब मानेंगे। चिराग पासवान को 7 से 8 सीट का ऑफर दिया जा रहा महागठबंधन की ओर से, मुकेश सहनी को 3 सीट का, क्या रुक पाएंगे? ये आपकी बात है, हम लोग इसको नहीं जानते हैं। चलिए ठीक है। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। सीट शेयरिंग की बात हो या फिर मंत्रिमंडल के विस्तार की, दोनों पर पेच फंसा हुआ है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग भी सुलझ नहीं पा रही है। चाचा भतीजे की लड़ाई है। वैसे में सभी दल अपना अपना हक चाहते हैं। चाचा भतीजा यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस, उनके बीच में भी सुलह कराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। वैसी स्थिति में अभी तक कुछ भी फार्मूला निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि तरह तरह के फार्मूले जरूर आ रहे हैं कि कौन कितनी सीटों पर मानेगा, लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी एकदम पूरे तरह से जो निश्चिंत हैं कि 15 तारीख को ऑल इज वेल हो जाएगा एनडीए के अंदर। हालांकि इधर जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं एनडीए के अंदर
ऑल इज नॉट वेल है। वैसी स्थिति में जीतन राम मांझी सब कुछ कह रहे हैं कि ऑल इज वेल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह, वो मिलकर निर्णय लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने जो बातें कही हैं, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार पर विवाद है या फिर सीट शेयरिंग का, तमाम विवाद खत्म हो जाएंगे। बस 15 तारीख तक का इंतजार कर लीजिए। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।